Good morning, students. This is your sociology class, and today we are going to start chapter 6. And name of the chapter 6 is the challenges of cultural diversity. As I told you, first we have to understand the name of the chapter. Challenges of cultural diversity. Cultural diversity means the diversity on the basis of race, religion, region, caste. ये जो आपकी आप इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी को इसमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हो। जैसे इंडिया में हर स्टेट की अपनी अलग लैंग्वेज है, उसके अलावा इतनी सारी कास्ट के लोग यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इतने सारे धर्मों के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो इसको बोलते हैं। तो सभी की अपना, जैसे नागालैंड का कल्चर नागा कल्चर है, उसके अलावा हरियाणा का हरियाणवी है, पंजाब का पंजाबी है, तो सबकी अपनी अलग कल्चर्स हैं। तो चैलेंजेस क्या है? अब इतने सारे, जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन सी द यूरोपियन कॉन्टिनेंट। यूरोपियन कॉन्टिनेंट के सभी स्टेट्स लैंग्वेज के बेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जैसे जर्मनी जर्मन लैंग्वेज, पोलैंड पोलिश लैंग्वेज, इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम जो था उस इंग्लैंड की इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश जो लैंग्वेज है, फ्रांस की फ्रेंच लैंग्वेज, इटली की इटालियन। तो सभी भाषा के बेस पे अलग अलग बटे हुए हैं। जैसे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, जब इंडिया के दो पार्ट हुए, पार्टीशन हुआ 1947 में, तो वो जो मुस्लिम तो थे दोनों साइड, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, बट जो बांग्लादेश अलग से बना, बांग्लादेश के बनने की वजह बांग्ला भाषी मुस्लिम थे। ठीक है, तो आप देख सकते हो, हमें कुल मिला के ये समझना, इतनी सारी कल्चरल डाइवर्सिटी होने के बाद हम एक नेशन में या एक कंट्री में कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं और कैसे अपने देश को और सिस्टम को आगे मेंटेन कर रहे हैं, इस का मीनिंग ये है। तो कौन कौन सी, अब इस सब चीज़ों को जोड़ के रखने में, एक देश बनाने में क्या क्या चैलेंजेस छुपे हुए हैं जो कल्चरल डाइवर्सिटी होने की वजह से होते हैं। मीन्स केवल हिंदू यहाँ पर होते तो इतने चैलेंज नहीं होते जो हिंदू मुस्लिम के बीच में रियट्स या दंगे होते हैं। और यदि केवल एक लैंग्वेज के लोग होते तो लैंग्वेज के बेस पे जो सेपरेटिज्म आता है बार बार, वो नहीं होता। ठीक है, तो ये सब हमें इस चैप्टर में देखना है। So let's start the topic. First paragraph: different kinds of social institutions ranging from the family to the market can bring people together, create strong collective identities and strengthen social cohesion, as you learnt in chapter 3 and chapter 4। तो इस बात का क्या मीनिंग है कि अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशन, जैसे हमने देखा मार्केट एक सोशल इंस्टीट्यूशन कैसी है, हालांकि वो एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है बट सोशल भी है, किस तरह से है। तो ये सभी सोशल इंस्टीट्यूशन, फैमिली है, किनशिप है, मार्केट है, किस तरह से हमें आपस में जोड़ कर रखते हैं और उनमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। सोशल कोहेशन का मतलब होता है सामाजिक संजगता, मीन्स आपस में जुड़ा होना समाज का। But on the other hand, as chapters 4 and chapter 5 showed, the very same institutions can also the sources of inequality and exclusion। लेकिन चैप्टर 4 और 5 में देखा कि यही सोशल इंस्टीट्यूशंस, मीन्स फैमिली, कास्टिज्म, रिलीजन, ठीक है, ये सभी इनइक्वालिटीज को कैसे आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने बताया, कास्ट सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन होता है लोअर कास्ट के साथ। आप जैसे सम ऑफ द डोमिनेंट कास्ट लाइक यादव फ्रॉम यूपी, जाट्स फ्रॉम हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, और मराठा फ्रॉम महाराष्ट्र, ये डोमिनेंट कास्ट सुपीरियर हैं और सुपीरियर इनकी हर फील्ड में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो इनके आगे बाकी कास्ट इस एरिया में क्या हो जाती है, डोमिनेंट नहीं रहती, वो दबके रहती हैं। तो कास्ट सिस्टम, वैसे तो जन्म से सभी लोग बराबर हैं, बट कास्ट सिस्टम से फिर क्या हो जाता है, उनके स्टेटस में डिफरेंस आ जाता। तो हमने पिछले चैप्टर में ये भी हम पढ़ चुके हैं कि कास्ट सिस्टम या फैमिली या फिर जो आपकी रिलीजन है, धर्म है, उसके बेस पे कैसे डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन होता है। In this chapter you will learn about some of the tensions and difficulties associated with cultural diversity। इस चैप्टर में हम जो कल्चरल डाइवर्सिटीज से जो टेंशन क्रिएट होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। What precisely does cultural diversity mean and why it is seen as a challenge। कल्चरल डाइवर्सिटी का क्या मीनिंग है और इसके क्या क्या दिक्कतें इससे क्रिएट होती हैं, वो हमें देखना है। The term diversity emphasizes differences rather than equalities। This is the most important line of this chapter। Diversity emphasizes differences। Diversity means difference होना, कल्चर में डिफरेंस होना, लैंग्वेज में डिफरेंस होना,
कास्ट में डिफरेंस होना, रिलीजन धर्म में डिफरेंस होना, ये नहीं कि इनइक्वालिटीज होना। डाइवर्सिटी एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, लेकिन डाइवर्सिटी की जो पॉजिटिव सेंस है वो पॉजिटिव सेंस क्रिएट नहीं हो पाती, बन नहीं पाती उसके अंदर। फिर आप जैसे डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट देखने लगोगे तो डाइवर्सिटी होना अच्छी बात है, क्योंकि हर कास्ट का अलग कल्चर होता है, अलग अपना स्टेटस होता है। लेकिन जब उस स्टेटस को कंपेयर आप करोगे तो फिर उसमें छोटी जाति बड़ी जाति की बात आते ही क्या हो जाती है, उसमें इनइक्वालिटीज आ जाती है। तो आपको यही बोलना है कि डाइवर्सिटी डिफरेंस को दिखाता है, ना कि इनइक्वालिटीज को। When we say that India is a nation of great cultural diversity, we mean that there are many different types of social groups and communities living here. You can understand this. भारत में इतनी भाषाओं के लोग, इतने धर्मों के लोग, इतनी जातियों के लोग रहते हैं, तो ये आप समझते हो। These are communities defined by cultural markers such as language, religion, sect. Sect means संप्रदाय, जो आपका पंथ होता है, जैसे सिख संप्रदाय, हिंदू संप्रदाय, हिंदुओं में भी वैष्णव हिंदू का जो एक अलग संप्रदाय है, शैव हिंदू है जो वो एक अलग संप्रदाय है। रेस और कास्ट, रेस मीन्स नस्ल, जैसे इंडिया में आपने ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, इंडिया में बेसिकली 4 नस्ल के लोग रहते हैं, जैसे द्रविड़ हैं, ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रिक हैं, ठीक है, जैसे मंगोलिया जो देश है वहाँ पे मंगोल लोग रहते हैं, इस तरह से वो हमारी नस्ल को दिखाते हैं। कास्ट जाति आप जानते हो। When these diverse communities are also part of a larger entity like a nation, अब जब ये सभी लोग एक राष्ट्र या एक देश में समाहित होंगे, then difficulties may be created by competition or conflict between them, तो हो सकता है उनमें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, सेक्ट के नाम पर, रीजन के नाम पे झगड़ा हो सकता है, ठीक है, और ये होता भी है। दिस इज वाई कल्चरल डाइवर्सिटी कैन प्रेजेंट टफ चैलेंजेस। द डिफिकल्टीज राइज फ्रॉम द फैक्ट दैट कल्चरल आइडेंटिटीज आर वेरी पावरफुल, दे कैन अरोज इंटेंस पैशन एंड आर ऑफन एबल टू मोबिलाइज लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो जब इस एक देश में इतनी सारी डाइवर्सिटीज होती हैं तो उसमें इतनी सारी चैलेंजेस भी अपने आप आ जाते हैं, और ये चैलेंजेस वो चैलेंजेस है जब आप अपनी आइडेंटिटी को लेकर दूसरों के साथ झगड़ा करने लगते हो। जैसे एग्जांपल के लिए हिंदू मुस्लिम के जो दंगे हैं या रिएट्स हैं उसको आप देख सकते हो। समटाइम्स कल्चरल डिफरेंसेस आर कंपेयर्ड बाय इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज। कई बार आपके कल्चरल डिफरेंसेस से आपके सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी होने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल ऊंची जातियों के कल्चर भी सुपीरियर हैं और उनका सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस भी हाई है, और उसके अलावा जो एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं जितने भी लोग, उनका स्टेटस और उनकी सुपीरियरिटी सोसाइटी में कम है। ये सब आप अच्छे से जानते हो। एक्सेप्शन हर चीज के हैं, ये ध्यान में रखना है। एंड दिस फर्दर कॉम्प्लिकेट things. Measures to address the inequalities or injustice suffered by one community can provoke opposition from the other communities. तो हो सकता है कि आप अपनी कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए दूसरी कम्युनिटी के साथ गलत कर सकते हो, ये पॉसिबिलिटी इसमें अपने आप में होती है। The situation is made worse when scarcer resources like river waters, jobs and government funds have to be shared. और जब आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन में या जॉब के इन्वॉल्वमेंट में जाते हो तो अपने आप में एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है कि किसी पर्टिकुलर कास्ट को रिजर्वेशन क्यों मिला हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हमारा सेकंड पैराग्राफ है। नाउ कम टू द थर्ड पैराग्राफ। इफ़ यू रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली, यू कैन वॉच द न्यूज़ ऑन टेलीविजन, और यू मे ऑफन हैव हैड द डिप्रेसिंग फीलिंग दैट इंडिया हैज़ नो फ्यूचर। यदि आप डेली अखबार में पढ़ते हो कि हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा, जाति के बीच में, लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, अपने वोटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर झगड़ा हो रहा है, तो इन सब को देखकर हम सोच सकते हैं कि किसी ऐसे कंट्री जिसमें जात धर्म के नाम पे झगड़े होते हैं उसका क्या फ्यूचर होगा। देयर सीम टू बी सो मैनी डाइवर्स डिसिसिव फोर्सेस, डिविजिव डिसिसिव, और इन सब का मतलब है कि जो विनाशकारी ताकतें हैं,
hard at work tearing apart the unity and integrity of our country. For example, communal riots, demands for regional autonomy, caste wars. तो जो ये विनाशकारी ताकतें हैं, एग्जाम्पल के लिए सांप्रदायिक दंगे, अलग अलग रीजन की डिमांड करना। फॉर एग्जांपल तेलंगाना एक अलग स्टेट आपके ही हमारे टाइम पीरियड में बनाओ, क्यों बना? क्योंकि वो तेलुगु भाषी जो लोग थे वो अलग स्टेट बनाने की शुरुआत से डिमांड करते आ रहे थे, और जब एक डिमांड इस लेवल पर थी कि उस सिचुएशन को कंट्रोल करना मुश्किल था, तो उसको ऑटोनॉमी देनी पड़ी और एक स्टेट बनाना पड़ा। ठीक है, कास्ट वार, जाति को लेकर झगड़े, ये सब होते रहते हैं। You might have even felt upset that large sections of our population are not being patriotic. Patriotic means देशभक्त। आप देख सकते हो भारत के कुछ हिस्सों के बहुत से लोग जो देशभक्त नहीं है, हमारे देश के अगेंस्ट जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं, एंड डोंट सीम टू फील एज इंटेंसली फॉर इंडिया एज यू एंड योर क्लासमेट डू। और जैसा हम आप फील करते हैं अपनी देशभक्ति की भावना में, वैसा वो फील नहीं करते। तो ये भी अपने आप में एक टेंशन पैदा करता है कल्चरल डाइवर्सिटी में। बट इफ़ यू लुक एट एनी बुक डीलिंग विद द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, और बुक्स डीलिंग स्पेसिफिकली विद इश्यूज लाइक कम्युनलिज्म और रीजनलिज्म। कम्युनलिज्म होता है जो आपकी जो कम्युनिस्ट मार्क्स ने आइडियोलॉजी दी थी उससे बना। एक उसकी थी कम्युनिज्म, यहाँ पर है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म मतलब धर्म के नाम पर झगड़ा होना, और रीजनलिज्म मीन्स क्षेत्र के नाम पे झगड़ा होना, जैसे हरियाणवियों का, पंजाबियों का, इस तरह से अपने रीजन को लेकर, अपने एरिया को लेकर झगड़ा होने लग जाए। तो ब्रास 1974 इस बुक में ये सारी चीज़ें छपी हुई हैं, तो आपने ये 10th तक थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। यू विल रियलाइज दैट दीज प्रॉब्लम्स आर नॉट न्यू वंस। और हमें ये बात पता है कि ये जो धर्म जाति के नाम के झगड़े हैं ये आज के नहीं है, ये जब से धर्म जाति बनी है तब से ही शुरू हो गए हैं। ऑलमोस्ट ऑल द मेजर डिविजिव प्रॉब्लम्स ऑफ टुडे हैव बीन देयर एवर सिंस इंडिपेंडेंस और इवन अर्लियर। आज जो भी प्रॉब्लम है धर्म जाति क्षेत्र के नाम पर जो झगड़े हो रहे हैं, ये हमारी आज़ाद होने से पहले से ही चले आ रहे हैं। But in spite of them, India has not only survived as a nation but is a stronger nation state today. But इन सब चीज़ों के बाद हमें जो पॉजिटिव थिंग है वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं हमेशा बोलता हूँ, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, आपको जब क्वेश्चन का लास्ट में आपको अपनी तरफ से कोई मैसेज देना है तो उसमें आपको यही कहना है कि कास्टिज्म की प्रॉब्लम है बट वो धीरे धीरे कम हो रही है और आगे ऐसे ही कम होती रहेगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी अवेयर हो रही है। तो इन सब प्रॉब्लम्स के बाद भी हम एक स्टेट के रूप में, कंट्री के रूप में अच्छे से काम कर रहे हैं, और हमारा स्टेट या हमारा कंट्री आज दुनिया में एक अच्छे स्टैंड पर है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, एज यू प्रिपेयर टू रीड ऑन रिमेंबर दैट दिस चैप्टर डील्स विद डिफिकल्ट इश्यूज फॉर विच देयर आर नो इजी आंसर्स। हमें इस चैप्टर में वो चीज़ें देखनी है जो कल्चरल डाइवर्सिटी में चैलेंजेस हैं और जिनके आंसर देना इतना आसान नहीं है। But some answers are better than others, and it is our duty as citizens to try our utmost to produce the best answers that are possible within the limitations of our historical and social context. लेकिन एक देश के नागरिक होने के नाते हमें इनके अच्छे से अच्छे आंसर ढूंढने हैं और अच्छे से अच्छे इन चीज़ों को लेकर काम करने चाहिए। Remember also that given the immense challenges presented by a vast and extremely diverse collection of problems and cultures, India has on the whole done fairly well compared to most other nations. यदि हम अपने देश को इन सब चैलेंजेस के साथ भी दूसरे देशों के साथ तुलना करें तो आज हम दुनिया में बहुत अच्छे रैंक पर हैं और हमारा बहुत अच्छा स्टेटस है और हमारा एक कंट्री पूरी दुनिया में अपना नाम बनाए हुए है। On the other hand, we also have some significant shortcomings. लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर सुधार होना बाकी है। There is a lot of room for improvement and much work needs to be done in order to face the challenges of the future. और हमें सुधारने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं और फ्यूचर में हमें इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट इन सभी
चीज़ों में करना है। मतलब धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे, अपने एरिया के नाम पे जो झगड़े हो रहे हैं अपनी नस्ल के नाम पे, उनको धीरे धीरे कम करना है। और हमें पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते इन चीज़ों से थोड़ा मतलब ज़्यादा रेडिकल नहीं होना चाहिए। 6.1 कल्चरल कम्युनिटीज़ एंड द नेशन स्टेट्स। मतलब एक नेशन स्टेट क्या होता है, एक देश क्या होता है, और उसकी कल्चरल कम्युनिटीज़ क्या होती हैं, और उनका आपस में क्या रिलेशन है। बिफोर डिस्कसिंग द मेजर चैलेंजेस दैट डाइवर्सिटी पोसेसेस इन इंडिया, issues such as regionalism, communalism and casteism, we need to understand the relationship between nation states and cultural communities। हमें क्षेत्रवाद को, संप्रदायवाद को, जातिवाद को समझने के लिए पहले हमारे देश के और हमारे देश की कल्चरल कम्युनिटीज़ के बीच के रिलेशन को समझना होगा। Why is it so important for people to belong to communities based on cultural identities like a caste, ethnic group, region or religion? एक देश के सभी नागरिक होने के नाते क्यों लोगों को अपनी जाति, अपने वंश, अपने क्षेत्र और अपने धर्म की पहचान को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है। Why is so much passion aroused when there is a perceived threat, insult or injustice to one's community? और जब किसी कम्युनिटी को कोई खतरा होता है या कोई उसके अगेंस्ट काम करना चाहता है तो क्यों लोग उस चीज़ को लेकर ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। वाई डू दीज पेशेंट्स पोज प्रॉब्लम्स फॉर द नेशन स्टेट्स, और क्यों ये सारी चीज़ें एक नेशन स्टेट के सामने प्रॉब्लम खड़ी करती हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी आइडेंटिटी। कम्युनिटी आइडेंटिटी वी हैव ऑल्सो लर्नड इन 11th। द फर्स्ट चैप्टर of 11th also deals with the community identity which can be ascribed or which can be achieved। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। तो उसको जो मैंने बोला था 10 से 30% सिलेबस आगे कंटिन्यू करता है और वो 11th से उसमें क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी अच्छे से। मैं अभी भी एक्सप्लेन करूँगा। हालांकि every human beings needs a sense of stable identity to operate in this world। भाई इस दुनिया में जीने के लिए हर इंसान को अपना एक अच्छे से स्टेटस होना चाहिए, उसके पास सेंस होनी चाहिए। क्वेश्चन लाइक हु एम आई, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, हाउ डू अदर्स अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड मी, व्हाट गोल्स एंड एस्पिरेशंस शुड आई हैव, कॉन्स्टेंटली क्रॉप अप इन आवर लाइफ राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। तो ये सभी क्वेश्चन हैं, इनके आंसर बचपन से ही हमें सिखाए जाते हैं और हम सीखते रहते हैं सोशलाइजेशन की प्रोसेस में। We are able to answer many of these questions because of the way in which we are socialized or taught how to live in society by our immediate families and our community in various senses। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जब हम सोशलाइजेशन की प्रोसेस में, सोशलाइजेशन मीन्स जब बचपन से लेकर आज तक जो हमने सोसाइटी से सीखा है कि हमें किसी से बदतमीजी से बात नहीं करनी है, कहाँ हमें खुल के बातचीत करनी है, कहाँ हमें शर्म के साथ रहना है, ये सारी चीज़ें हमें, ये थोड़ा ही हमें पता है, हमें पता तो है, बट इसके पीछे का लॉजिक क्या है। सोसाइटी जब बचपन से हमें धीरे धीरे जो चीज़ें देखते हैं, सीखते हैं, क्या गलत है क्या सही है, वही उसी के अकॉर्डिंग हम भी करने लगते हैं। ठीक है, कोई टेररिस्ट बनता है तो उसको बचपन से ही वही चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है और हमें सिखाई जाती हैं। रिकॉल द डिस्कशन ऑफ सोशलाइजेशन इन योर क्लास 11 टेक्स्ट बुक। तो सोशलाइजेशन क्या था कि वो प्रोसेस जो बचपन से हमें सिखाई जाती है और जिस एटमॉस्फेयर में हम ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, बोर्न अप होने के बाद उसमें हम क्या चीज़ें सीखते हैं, जैसी फैमिली से, जैसे कल्चर से, जैसे रीजन से, जैसे रिलीजन से हम बिलोंग करते हैं, वैसे ही हमारी भाषा, वैसे ही हमारा नेचर, वैसा ही हमारा थिंकिंग प्रोसेस, वैसे ही हमारे ओपिनियंस क्रिएट हो जाते हैं। द सोशलाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स ए कंटिन्यूअस डायलॉग, नेगोशिएशन एंड इवन स्ट्रगल अगेंस्ट सिग्निफिकेंट अदर्स those directly involved in our life like our parents, family, kin group and our community। तो सोशलाइजेशन की वो प्रोसेस जो हमें हमारे पेरेंट्स, हमारा परिवार, हमारा आसपास का समाज और हमारी पूरी कम्युनिटी सिखाती है, वो चीज़ें हम सीख जाते हैं धीरे धीरे लाइफ प्रोसेस में। आवर कम्युनिटी प्रोवाइड्स अस द लैंग्वेज। हम जिस फैमिली में हम जन्म लेते हैं, यदि वही रहते हैं तो हमारी वैसी ही भाषा होती है। एंड द कल्चरल वैल्यूज़, वैसे ही कल्चरल वैल्यूज़ हम
अडोप्ट करते हैं हमारे पेरेंट्स से या हमारी फैमिली से, फ्रॉम विच वी कॉम्प्रीहेंड द वर्ल्ड, और उसी कल्चरल वैल्यूज के साथ हम दुनिया में आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो एंकर्स अवर सेल्फ आइडेंटिटी, और इसी के अकॉर्डिंग हमारी खुद की पहचान बन जाती है। एक देखो बहुत बड़े, आपकी इस बुक में नहीं है, बहुत बड़े किसी सोशियोलॉजिस्ट कह लो उसको, या फिर आप उसको भाई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कह लो, उन्होंने कहा था कि जैसे कबीर को ही याद कर लो, कबीर ने कहा था मेरा मुझ में क्या जो कुछ है तो सो तो। और ये सब आइडेंटिटीज क्या सिखाती हैं कि भाई जो इंसान मैं हूँ, जो मैं होने का घमंड हो, मैं हालांकि मैं नहीं हूँ, वो हूँ जो जिस समाज में मैं रहा उससे मैं जो बना। ठीक है, तो बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इंसान जो है वो एक्चुअली में वो खुद नहीं है, वो एक्चुअली में 90% से लेकर 99% वो है जिस सोसाइटी से वो बिलोंग करता है, वही सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। कम्युनिटी आइडेंटिटी इज बेस्ड ऑन बर्थ, ये आप जानते हो, कम्युनिटी आइडेंटिटी बेस्ड ऑन बर्थ है। एक एक्वायर्ड स्टेटस है, एक अचीव्ड स्टेटस है। अचीव्ड स्टेटस है जो हम काम करने के बाद अपना स्टेटस बनाते हैं, और एक्वायर्ड स्टेटस है जो हमें हमारे पेरेंट्स से हम अडोप्ट करते हैं। जैसे मान लो आप एक जाट फैमिली में पैदा हो गए तो जाट हो गए, तो ये हमारा एक्वायर्ड है, इसमें हमारा खुद का कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े क्रिकेटर कुछ भी बन गए, तो वो आपके खुद की मेहनत से है, तो वो है हमारा अचीव्ड स्टेटस। ये आपने 11th में पढ़ चुके हो, ये आपको पता भी है। इट इज वट वी आर रादर देन वट वी हैव बिकम, तो ये वो चीज़ है जो कम्युनिटी आइडेंटिटी की हम क्या हैं, ये नहीं है कि हम क्या बने। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग टू बी बोर्न इनटू ए कम्युनिटी, हम जिस फैमिली में सोसाइटी में पैदा हुए हैं उसके लिए हमने तो कुछ किया नहीं है। ठीक है, बाई चांस वो सारी चीज़ें उस होती हैं, तो वो हमारा क्या है, एक्वायर्ड स्टेटस है। इन फैक्ट नो वन हैज़ एनी चॉइस अबाउट विच फैमिली और कम्युनिटी और कंट्री दे आर बोर्न इनटू, तो ये चॉइसेस हमारे पास नहीं होती कि हम किस देश के नागरिक, किस देश में पैदा होंगे, किस फैमिली में पैदा होंगे, तो ये एक्वायर्ड में आती है इसी वजह से। दीज काइंड्स ऑफ आइडेंटिटीज आर कॉल्ड एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज, that is they are determined by the accidents of birth and do not involve any choices on the part of the individual concerned, तो ये सारी चीज़ें हमारी एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज़ में आ जाती है, क्योंकि इसमें हमारा कोई योगदान नहीं होता, ये बाई चांस होती हैं। इट इज़ एन ओड फैक्ट ऑफ सोशल लाइफ दैट पीपल फील ए डीप सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेटिस्फैक्शन इन बिलोंगिंग टू कम्युनिटीज इन विच देयर मेंबरशिप इज इंटायरली एक्सीडेंटल, लेकिन हम जिस फैमिली में पैदा हो जाते हैं तो उस फैमिली से हमें कितनी सिक्योरिटी मिलती है और हम सोसाइटी में किस स्टेटस के साथ जीते हैं, ये अपने आप में उससे बहुत हद तक तय हो जाता है। ठीक है, वी ऑफन आइडेंटिफाई सो स्ट्रॉन्गली विद कम्युनिटीज वी हैव डन नथिंग टू डिजर्व, तो जिस चीज़ की आइडेंटिटी हमें एक्चुअली में बिना हमारी किसी काम के मिली है, तो वो उस आइडेंटिटी को हम हमेशा ज़िंदगी भर अपने साथ लेके चलते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटेड नो स्किल नो कंपटीशन, तो मतलब इसमें हमने ना तो खुद का कोई स्किल यूज किया, ना किसी से इसके साथ हमारा इस चीज़ को प्राप्त करने में कंपटीशन हुआ। This is very unlike belonging to, say, a profession or team. Doctors and architects have to pass exams and demonstrate their necessary precondition for membership in a team. ये आप देख सकते हो, इस अभी ये वो एग्जांपल दे रखे हैं कि कोई डॉक्टर बनता है, कोई आर्किटेक्ट बनता है, कोई प्लेयर बनता है, तो उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसको हमें पास करना होता है, तो वो किस में आ जाएंगी, वो हमारे अचीव्ड स्टेटस में या अचीव्ड आइडेंटिटीज़ में आ जाएंगी। लेकिन एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज़ वो होंगी जो हमने खुद के बिना किसी काम के मिली हुई हैं। Perhaps it is because of this accidental, unconditional and yet almost inescapable belonging that we can often be so emotionally attached to our community identity. लेकिन हमारे बिना किसी काम करने के बाद भी जो हमारी कम्युनिटी आइडेंटिटी बनी, हम उससे बहुत हद तक अटैच हो जाते हैं। मीन्स हम अपने धर्म से, हिंदू धर्म से, मुस्लिम से बहुत हद तक अटैच हो जाते हैं, हम हमारी कास्ट से, ब्राह्मण से, जाट से बहुत अटैच हो जाते हैं और हम उसको लेकर प्राउड फील करने लगते हैं। और जब उस चीज़ पे बात आती है तो हम बिना किसी दिमाग के अपनी जो चीज़ें सोसाइटी में
होती हैं उसी चीज़ से फिर प्रॉब्लम या चैलेंजेस आते हैं कंट्री के सामने। एक्सपेंडिंग एंड ओवरलैपिंग सर्कल्स ऑफ कम्युनिटी टाइज, फैमिली, किनशिप, कास्ट, इथनिसिटी, लैंग्वेज। तो ये कह रहा है कि भाई जैसे जैसे ये आइडेंटिटी हमारी बढ़ती है और ये सर्कल्स ओवरलैप होते हैं, मीन्स एक हो गया हिंदू, एक हो गया मुस्लिम, एक हो गया सिख, एक हो गया ईसाई, तो ये सारी हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी को बनाती हैं। और ये कल्चरल डाइवर्सिटी जब आपस में किसी चीज़ को लेकर इनमें टकराव होता है तो उससे इस कल्चरल आइडेंटिटीज़ को लेकर चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं। दैट इज़ वाई पीपल ऑफन रिएक्ट इमोशनली और इवन वायलेंटली व्हेनेवर देयर इज ए परसीव्ड थ्रेट टू देयर कम्युनिटी आइडेंटिटी। और यही वजह है जिस वजह से लोग अपनी कम्युनिटी आइडेंटिटी के ऊपर इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। कल इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे।